अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज सुबह का आगाज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि किचन सेट हो चुका था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी, तो किचन में आते ही काफ़ी अच्छा लगा। बस ये होता है कि जब जो चीज़ सेट हो जाती है, और जो लोग बिल्कुल सफाई पसंद है उनके लिए तो ख़ास तौर पर जब चीज़ें सेट हो जाती है तो वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। हानिया आ गई थी, मैंने चाय रखी तो मैंने कहा चलो मैं आपके बाल बना दूँ। मैंने जल्दी जल्दी से इसके बाल बांधे। एक काम के बीच में दूसरा काम होता है और सारे काम मुझे वहीं खड़े खड़े करने पड़ते हैं। बस इसके बाल बांध बूंद के, कभी तो अक्सर इसके बाल स्कूल में टीचर्स भी कहती हैं किस तरह से बांधे। आज रात में आटा नहीं गूंदा था तो मैंने कहा चले आटा गूंद लो। कसम से जो सुबह सुबह आटा गूंद कर मज़ा आता है पराठे बनाने में, वाकई में रात में रखे हुए फ्रिज के आटे से नहीं आता है। पर हम क्या करें, हमसे यही होता है कि आज ये चीज़ बचा लो तो सुबह जल्दी से काम हो जाएगा। बस ये हुआ, आटा नहीं था तो मैंने आटा गूंद लिया। साथ ही मैंने कहा कि आज भिंडी बना लेती हूँ, तो मैंने प्याज भी खड़े कर काट लिया, और साथ में मैंने कहा भिंडी भी मैंने रात को नहीं काटी थी। अक्सर ये होता है लाइट काम की वजह से कुछ चीज़ें छोड़ देती हूँ तो फिर मुझे जल्दी उठना पड़ता है। साथ साथ मैंने कहा चलो भिंडी धो के रख दी थी। वैसे हमेशा भिंडी को धो के और सुखा के रखे तो फिर उसको कटिंग करना काफ़ी आसान होता है, तो मैंने फटाफट इसको कटिंग कर ली। कटिंग करती गई, साथ में वो प्याज भी लाल हो रहा था। और यकीन मानिए कि आजकल लाइफ इतनी टफ हो गई है, मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है। सुबह सुबह तो ठंड होती है और सारा दिन इतनी गर्मी होती है, समझ नहीं आता कि कौन सा मौसम चल रहा है। साथ साथ बस ये माशाल्लाह से तैयार होती जा रही थी और मैं लगी हुई थी कि मैंने कहा एक्स्ट्रा काम भी साथ साथ करती जाऊँ। आज यही था कि बच्चों को मैंने कहा फ्रूट्स दे दूँगी, क्योंकि यही होता है कि कल भी बच्चों ने सारा लंच लिया और जब ये लंच ज़ाया कर देते तो कसम से मुझे इतना दुख होता है कि कोई खा ही लेता तो ये ज़्यादा अच्छा था। चलो, अब सुबह की रखी हुई चीज़ शाम में तो फेंकनी ही पड़ती है, क्योंकि वो किसी काम की नहीं रहती। मोहम्मद साहब जमाइयाँ लेते हुए आ गए। मैंने इसे स्लिप पे ही बिठा दी, क्योंकि बच्चे जब रो रहे हो तो अपनी माँ का मुंह देख के अक्सर वो चुप हो जाते हैं। तो मैंने कहा बेटा यहीं बैठ जाओ। चाय मेरी बन गई थी, मैंने फटाफट इसको रेडी की। और यकीन मानेंगे यही होता है, बच्चे मम्मा मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, बल्कि ख़ुद कोई काम ना करेंगे, बस मम्मा 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 ही करते रहेंगे। लेकिन यही होता है कि आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। जल्दी जल्दी मैंने पराठे बनाए। मैंने कहा बेटा आप लोग बैठ जाओ, क्योंकि ये लोग तो जल्दी से उठ के इनको ड्रेस पहन के जूते पहन के खड़े हो जाने, उसके बाद तो सारा काम मेरा ही होता है, क्या क्या करना है, किस किस तरह करना है। बस पराठा मेरा तैयार हो रहा था, साथ साथ मैंने अंडा भी बना दिया। यकीन जाने माशाल्लाह अपने बच्चों का काम करके जितनी खुशी मिलती है उतनी कभी भी नहीं मिलती। बच्चों ने नाश्ता कर लिया, मैंने कहा चले इनके बाबा जी को भी कुछ ना कुछ दे दूँ। और साथ ही मैंने कहा आज भिंडी थोड़ी मुझसे कम कट गई थी तो मैंने कहा चले इनको कबाब फ्राई करके दे दूँगी, साथ में ये मिलजुल के जो भी होगा खा लेंगे। सीरियस माने कि कम्मा से कम जब आपसे बातें होती है तो अक्सर यही होता है कि मैं कितना काम कितना कर रही हूँ, तो आपके चक्कर में मैंने आज भिंडी भी कम काट ली। जब बाद में चेक किया तो वाकई में भिंडी कम थी। मैंने कहा इतने 3 बच्चे एक शौहर कितना कुछ खाएंगे, चलो इसमें थोड़ा आप कबाब ऐड करके इसको तो मैनेज करना है। साथ ही मैंने कहा चलो चलो बच्चों का लंच भी साथ साथ रेडी कर लूँ। तो लंच में मैंने कहा आज जो बचा कुछ जितना फ्रूट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, मैं भी शायद जान छुड़ाती हूँ, मुझे भी अब ऐसे ही लगने लगा है। अंडे देती नहीं हूँ कि अंडे भी ये ले आते हैं, या कुछ कभी कभी कबाब की फरमाइश कर देते हो तो वो दे देती हूँ। लेकिन ये होता है कि फ्रूट तो बच्चा ये होता है लंच टाइम में आराम से खा लेता है। वैसे भी फ्रूट घर में ही नहीं छोड़ते तो स्कूल में क्या छोड़ेंगे। चले मैंने फटाफट ये किया, और मैंने साथ में कुछ एक सेब था, केला था, बनाना था, जो भी था ये डाल के मैंने इनका लंच रेडी किया। इस लंच का तो ढक्कन ही बंद नहीं हो रहा, तो फिर समझ में आया कि मैंने शायद बड़े ज़ोर लगाने के बाद मेरे को समझ में आया कि शायद मैंने इसमें जो है ना सेब सारा बड़ा ही काट लिया। चलो मैंने इसको काट पीट के फिर ऐड किया, फिर शुक्र है बंद हो गया। मैंने तो अपनी हर मुमकिन कोशिश की, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। साथ ही मेरे कबाब भी रेडी होते, भिंडी भी मैंने डाल दी थी, ये भी मैंने फाइनली इसको मैंने बंद किया। और मैंने कहा चलो जी चलो जल्दी जल्दी काम करो। क्यों इनके फिर इनके जाने के बाद यही होता है कि जाने से पहले ही अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैंने कहा आटा वाटा ये सारी चीज़ें समेट लूँ, क्योंकि किचन आप साथ साथ समेट लें, यकीन मानेंगे आपकी आधी ज़िंदगी तो आसान ही हो जाती है। क्योंकि अब मैं तो समझती हूँ औरत की आधी ज़िंदगी तो किचन में ही गुजर जाती है, ये करते वो करते वो करते। और हम कितने भी कमरे रूम सेट कर लें, ये सेट कर लें, वो कर लें, मैं तो कहती हूँ सबसे बेस्ट आपका किचन होना चाहिए। सालार साहब जा रहा था, इससे तो अपना बैग भी नहीं उठता, वो कहता है मुझसे अब मेरा बैग भी नहीं उठता, यानी कि ये भी एक बहाना है व्हील वाला मुझे बैग दिला दो। बच्चों के जाने के बाद शुक्र है मुझे भी फाइनली एक कप चाय का मिल गया, जो कि मिलने के बाद बड़ी खुशी हुई। मोहम्मद मेरा ट्राईपोड लेके खड़ा था। जब कमरे में आती हूँ तो कमरे का हाल ऐसा होता है, मैं यकीन करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि वो कौन सी औरतें थी जिनके शौहर हर चीज़ अपनी जगहों पे रखते हैं और बच्चे सब अपनी जगहों पे। पर्सनली यही होता है कि असल में यही बात होती है, सबके शौहर यही होते हैं, ऊपर से सारी चीज़ें मैनेज करना औरत का काम होता है। और कोई आने के बाद कहते हैं वाह हर चीज़ तो अपनी जगह, कितनी परफेक्ट फैमिली है, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसके पीछे का क्रेडिट तो सारा लेडीज़ को जाता है कि हर चीज़ अपनी जगह पे रखना और उसे संभालना।
बर्तन भी अपनी जगह पे बिखरे होते हैं। चलो मैंने कहा इनको भी समेट लूँ, हर चीज़ को। ये मासी को देने होते हैं, ये सुबह के बर्तन मैं नहीं धोती। एक ये वाहिद काम है जो कि मैं खुद नहीं करती, ये मासी से करवाती हूँ। ये देखिए हर कोने हर खुदरे से कपड़े निकल रहे हैं, लेकिन यकीन करें कि चलें इनका भी बड़ा मज़ा होता है। ये गिफ्ट आया था, इसका हशर क्या किया है बच्चों ने, ऐसा ही होता है बच्चों को जो चीज़ मिल जाए। चलें आज मैं एक ओपनिंग करती हूँ। मैंने एक दराज से पार्सल मंगाया था जो कि आज के 3 in 1 वाइपर चल रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको मंगा के ट्राई करके देखते हैं। बाथरूम तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको सारा दिन धोना पड़ता है। जब भी जाते हैं बच्चे होते हैं, तो मैं कहती हूँ जब आपने खुद ही काम करने हैं तो अपने लिए ऐसे गैजेट्स मंगा लें जिससे आप अपनी ज़िंदगी आसान कर सकें। तो ये मैंने मंगवाया था पार्सल 800 या 700 मैं ख्याल 80 रुपये का। माशाल्लाह देखें, चले मैं इसको लट करके आपको इसका पूरा फुल रिव्यू देती हूँ कि ये क्या काम करता है या नहीं करता। मुझे तो लग रहा है शायद काम कर जाए। यहाँ तो माशाल्लाह ही काम कर रहा है। चलें वॉशरूम भी चेक करके बता देती हूँ आपको किस तरह से ये फ्लेक्सिबल है, जहाँ पे भी घुमाएंगे वहाँ कर जाएगा। और देखिए माशाल्लाह किस तरह से जल्दी जल्दी आपने सरफ डालने के बाद आप आराम से, मेरे हिसाब से तो लाइक इट ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा है, आप भी रेकमेंड है। साथ ही शाम हो गई थी, सारे दिन काम करने के बाद शाम को मैंने इनसे कहा मैंने आज खाना नहीं खाया था, तो मैंने कहा कुछ सैंडविच वगैरह ले आना, तो चलो हमारा भी काम हो जाएगा तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो बस ये साथ ही कुछ सैंडविच वगैरह ले आए थे, तो मैंने कहा चलें बर्गर, सॉरी सैंडविच नहीं थे बर्गर थे, तो चलें बर्गर तो क्या थे। मुझे तो कसम से कबाब और अंडे वाला बर्गर इतना पसंद है कि अगर मैं खुद ये मेरे बस में होता तो मैं इसकी शॉप खोल देती, क्योंकि ये बड़ा झटपट सा होता है। अब अच्छे से आप इसको खा सकते हैं चाय वगैरह के साथ, हल्का फुल्का भी होता है। तो चलें आधा आधा फ़ी बंदे के हिसाब से मैंने ट्रे बना ली, क्योंकि मुझे ये होता है कि छोटी छोटी ट्रे, छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मतलब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। अक्सर लोग एक ही ट्रे बना के ले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं छोटी छोटी चीज़ें हर ट्रे में सजाती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ना चीज़ों को सर्व करना आपके अपने हाथ में होता है। देख कोई भी चीज़ आप अपनी शान बढ़ा देती है जब वो सर्व की भी अच्छी होती है। साथ ही मैंने कहा चलें इसके साथ मैं कप वगैरह में चाय वाय डालूँ और बच्चों को दे दूँ। बच्चों को क्या बस जो हिस्सा अपना बनता है वो रख लेती हूँ, बाकी तो बच्चों को सारा ज़ाहिर सी बातें पहुँचाना पड़ता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतना एहसान किया कि इंसान अपने हाथों से अपना काम करके जो खुशी महसूस करता है, मैं समझती हूँ कि मासियों और उनसे करने के बाद वो खुशी आपको कभी भी नहीं आ सकती। बस अल्लाह पाक घर पर हमेशा बड़ों का साया सलामत रखे, उनकी दुआओं की वजह से ही सब कुछ अच्छा लगता है, सारा कुछ अच्छा होता है। क्योंकि कहते हैं ना बड़े होते हैं तो घर बसते हैं, और ये किसी ने खुद ठीक ही कहा है। क्योंकि आज हम छोटे हैं, कल हम भी किसी के बड़े होंगे, तो हमेशा अपने बड़ों के लिए अच्छा सोचा करें। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ों की दुआएं हासिल करना लाजमी है। ये माशाल्लाह बच्चों ने इसको खाया। अब मैं यही सोच रही थी कि मैं शाम में क्या बनाऊँ, तो आज हमने बर्गर वगैरह खा लिए थे, तो बच्चों ने कहा चलो दाल चावल बना दे। और मुझे तो दाल चावल कसमें इतने अच्छे लगते हैं, मतलब बनाना और खाना दोनों ही। मैंने कहा चलें कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी, सब कुछ भून भान के। मीन्स कुकर में चढ़ाने का ये फ़ायदा, आपने जितना गंद सारा गंद नहीं सॉरी जितनी चीज़ें आपने कट्टी डालनी है डाल दें, और डालने के बाद उसे चढ़ा दें। चीज़ों को ऐसे नहीं कहना चाहिए। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने जो दिया जितना दिया हमारी औकात से ज़्यादा दिया। मैं हमेशा ये कहती हूँ शुक्रगुज़ारी एक ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह पाक आपके हर काम में बरकत देता है। तो माशाल्लाह चलें इसको मैंने लगाने के उधर रख दिया, और मैंने कहा चावल यहाँ पे चढ़ा दे। सीरियस माने चावल मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहते हैं कि चावलों के बाद उनकी थोड़ा बहुत पेन वगैरह का होता है। तो मैंने एक चीज़ अपने साथ मतलब गिठान बांध ली कि मुझे लगता है कि अगर आप ज़ीरे का इस्तेमाल ज़्यादा रखें तो आप फिट भी रहेंगे, स्मार्ट भी रहेंगे, और आपको कभी भी ये पेट में मसले या आपका पेट भर जाना या आपकी बॉडी में कहीं भी पेन, तो ये कभी भी नहीं होता। तो चले मैं ज़ीरा डालती हूँ हमेशा। अब तो चावलों में, सादे चावल में तो ख़ास तौर पे, और जब आप बिरयानी वगैरह बनाते हो तो उसमें तो ऑलरेडी आप ज़ाहिर गरम मसाला डालते तो ज़ीरा डल ही जाता है। बस माशाल्लाह इसी तरह मैंने कहा चावल भी जल्दी से बना लूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि फिर मैंने रात को फ्री होकर अपने मोबाइल को चलाना, तो सारा दिन आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता कि मैं मोबाइल में कोई यूट्यूब वगैरह या टिकटॉक देखूँ। तो और उसके बाद यही होता है बच्चों को खिलाना पिलाना, घर के काम करना, नमाज़ वगैरह ये वो सब कुछ पढ़ने के बाद जो अल्लाह पाक ने जो दिन दिया है वो इतना खूबसूरत होता है। मैं कहती हूँ अपने दिनों का शुक्रगुजारी के साथ उसे एंजॉय करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको एक ही ज़िंदगी दी है जिसमें आपको भरपूर तरीके से जीना है, और जितने एफ़र्ट्स आप डाल सकते हैं डालें। साथ ही हमारे मियाँ जी की फरमाइश होती है कि साथ में हरे धनिए की चटनी तो होनी चाहिए, और सच बताऊँ तो ये मेरी भी बहुत फेवरेट है। और मैं एक ज़माने में तो मेरे अब्बा ने मुझसे इतनी चटनियाँ कुटवाई थी, इतनी चटनियाँ कुटवाई थी कि
मुझे ऐसा लगता था बाबा मेरे खाते ही नहीं थे जब तक चटनी ना हो। तो मैंने तो यकीन करें इसमें इतनी कूटी हुई कि मैं तो खुद ही इसकी ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ। लेकिन आजकल के माशाल्लाह इतना हर चीज़ इतनी फास्ट हो गई, आपको हर चीज़ के लिए इतनी आसानियों की इतनी चीज़ें मिल जाती हैं कि आप कोई भी काम झटपट कर लें। फिर भी अगर आप कहते हैं कि आपसे काम नहीं होता तो यकीन माने आप दुनिया के ढीठ तरीन इंसान हैं, अगर आपसे इतनी सहूलतों के बाद भी काम नहीं होता। आजकल तो हर चीज़ आप 500, 1000, 800 में आराम से अपने घर में ले सकते हो और उनसे आप जितने काम कर सकें। अब ये सारी बात होती है आपकी शौक़ पे डिपेंड करती है कि आपको किन चीज़ों का शौक़ है। कसमें मुझे तो इतना शौक़ है, मेरा दिल तो करता है मैं घर में सारे गैजेट्स रख दूँ, पूरे घर को मशीनरी बना दूँ। बात काम करने की नहीं होती, बात होती है सलीके की। मीन्स आप जो काम करें वो आपके लिए आसानी पैदा कर सके। काम तो आपने करना है लेकिन अगर वो आसानी के साथ हो जाए तो और भी वेल डन है। तो बस चटनी कूट चुकी थी, बच्चों को मैंने कहा चलें साथ साथ खाना भी दे दूँ। और उसके बाद आज का यही होता है कि ये देखिए कितने मज़े की इसमें टमाटर मैश होकर और ये मिनटों में मेरी चटनी बन गई। लेकिन एक ज़माने में तो कूट 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 के फिर भी नहीं बनती थी और बाबा कहते थे ये टमाटर तो सारे ज़िंदा है, ज़िंदा से मुराद सारे साबित हैं। बच्चों ने खाना खाया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।